राहुल गांधी एवं उमा भारती सहित अनेक नेताओं को दिया न्योता। ओबीसी महिलाओं को पंच सरपंच तक सीमित रखना चाहती है सरकार। दामोदर यादव, योगेश कुशवाहा। विगत दिवस लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम से यह सिद्ध होता है कि मोदी जी की सरकार देश की 60% आबादी वाले पिछड़े वर्ग की अनदेखी कर रही है। जब महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया ही जा रहा है तो फिर ओबीसी वर्ग की महिलाओं के साथ बेईमानी क्यों? इससे पता चलता है कि सरकार ओबीसी महिलाओं को राजनीति में पंच सरपंच तक ही सीमित रखना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे संगठन ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश एवं संविधान बचाओ मंच के बैनर पर आगामी 5 अक्टूबर को भोपाल एवं 8 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना करेंगे, जिसमें ओबीसी वर्ग के हितैषी नेता राहुल गांधी, उमा भारती सहित अनेक नेताओं को पत्र लिखकर आमंत्रित किया जा रहा है। उक्त बात पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव दामोदर यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस अवसर पर प्रांतीय कुशवाहा समाज एवं ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष योगेश कुशवाहा ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देने की मंशा सरकार की दिखावटी लगती है। बिना ओबीसी आरक्षण के ये बिल अधूरा है। अगर यह बिल दोनों सदनों से पास होता है तो भी हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से गुहार लगाएंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय से आज ही मिलने का समय मांगा है। आंदोलन करने की तैयारी हो रही जो आरक्षण बिल पे पास हुआ है, क्या है उसका पूरा मामला? देखिए, आप सभी पत्रकार साथियों को हम लोगों ने इसलिए आमंत्रित किया है। आप सबको पता है कि 2 दिन पहले लोकसभा में और कल राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। आप हम सभी साथियों की मांग थी, हमने पहले भी प्रधानमंत्री जी को और सरकार को ये पत्र लिखे थे कि अगर महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं तो उसमें ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिस तरीके से एससी और एसटी की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। आपको याद होगा, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने, जैसे उमा भारती जी ने भी आग्रह 2 दिन पहले अपनी ही सरकार से किया था, लेकिन उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। ये जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है, मैं ऐसा मानता हूं कि देश की 60% आबादी को नजरअंदाज करने का काम किया गया है। अगर महिलाओं को राजनीति में आगे लाने की मंशा आदरणीय मोदी जी की और उनकी सरकार की थी, तो क्या पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को सिर्फ पंच और सरपंच तक ही सीमित रखना चाहते हैं? अगर वास्तव में महिलाओं को, ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण की, राजनीतिक आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो फिर पंचायत स्तर पे क्यों देते हैं? वो भी बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब ये सरकार स्पष्ट करती है, उसकी मंशा स्पष्ट होती है कि वो ओबीसी की महिलाओं को सिर्फ पंच सरपंच तक सीमित रखना चाहती है। इसलिए ओबीसी फ्रंट जो हमारा संगठन है, हमारा संविधान बचाओ मंच जो संगठन है, और हमारे माननीय योगेश कुशवाहा जी साथ में बैठे हैं, हम सब साथियों ने निर्णय लिया है कि इस मुद्दे पर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 5 तारीख को भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे और 8 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। चूंकि ये दोनों सदनों से अभी पास हो गया है बिल, तो अब ये राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के लिए जाएगा और कानून बनेगा। हमने कल ही राज्यपाल महोदय को पत्र लिखकर समय मांगा है, उनके माध्यम से अपनी बात राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाना चाहते हैं और उसके बाद दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी। एक और बात मैं बोल दूं, फिर योगेश कुशवाहा जी मुखातिब होंगे। माननीय राहुल गांधी जी को एक पत्र मैंने कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष होने के नाते लिखा है और मैंने उनको धन्यवाद दिया है कि आपने ओबीसी की बात बड़ी ताकत से उठाई, लेकिन और बेहतर होता कि अगर ओबीसी आरक्षण लागू किए बगैर बिल पास किया जा रहा तो हम उसमें समर्थन ना करते, हम उसके खिलाफ वोटिंग करते या वॉकआउट करते, ये और बेहतर होता। लेकिन चूंकि राहुल जी ने बहुत ताकत के साथ ये मांग उठाई है, तो हमने उनसे आग्रह किया है कि दिल्ली में जो 8 तारीख को हम आंदोलन करने जा रहे हैं, उसका राहुल जी भी हिस्सा बने, जंतर मंतर पे वो भी हमारे इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो। यही आग्रह सुश्री उमा भारती जी, मेरी बड़ी बहन, से भी हमने किया है। मैं उनको बड़ी बहन मानता हूं। मुझे दुख है, इतनी बड़ी नेता जिसने मध्य प्रदेश के अंदर 171 सीटें लाके ऐसी सरकार बना के दी जो आज तक चल रही है, उनको इस कदर नजरअंदाज कर दिया गया कि उमा भारती जी का एक छोटा सा आग्रह भी केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी सुनने को तैयार नहीं हुई। इसलिए हमने उमा जी से भी आग्रह किया है कि देश प्रदेश का पिछड़ा वर्ग आपसे अपेक्षा रखता है, आप भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे आंदोलन में दिल्ली में शरीक हों। ये दोनों नेताओं को पत्र लिखे और भी सभी ओबीसी के नेताओं को पत्र लिखने का काम हम लोग करने जा रहे हैं।
मेरा स्वभाव भी नहीं है कि मैं पूछ पूछ के कदम आगे बढ़ाऊंगा। अब रही बात, मैंने कहा कि चूंकि ये पत्रकार वार्ता जो है वो ओबीसी फ्रंट जो योगेश कुशवाहा जी जिसके प्रदेश अध्यक्ष है और संविधान बचाओ मंच के संयुक्त तत्वाधान में है। अब मेरा वो राजनीतिक परिचय है कि मैं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का भी अध्यक्ष हूँ। मैं समझता हूँ कि जब राहुल जी इस बात को पूरी ताकत से उठा ही रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे उनकी सहमति तो है, तो हमने सदन में देखी है। अब जब हम लड़ने जाएंगे दिल्ली तो मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी भी उसमें साथ देंगे, कमलनाथ जी भी देंगे, सुरजेवाला जी भी देंगे, सभी देंगे। ओबीसी फ्रंट अभी जो बिगर महिला आरक्षण के दोनों सदनों में जो बिल पास हो गया है बिना ओबीसी के, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के बिना अधूरा बिल है आरक्षण के बगैर। इसको लेकर हम सभी साथियों ने तय किया है, माननीय बड़े भैया दामोदर सिंह यादव जी और भी पिछड़ा वर्ग के कई नेताओं से हमने आग्रह किया है कि दलगत राजनीति से ऊपर आकर इस बिल का विरोध कीजिए, और अगर ये दोनों सदनों में पास भी हो जाता है तो माननीय राष्ट्रपति जी के नाम हम उनसे भी गुहार लगाएंगे। और आज ही हमने समय माननीय राज्यपाल जी से मांगा है कि इस बिल को महिला आरक्षण के बगैर ये बिल अधूरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जब पंच सरपंच की बात आती है तो उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलता है, तो इससे सीधा सा प्रतीत ये होता है कि ये सरकारें महिलाओं को मात्र पंच सरपंच तक सीमित रखना चाहती है ओबीसी महिलाओं को। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये बिल में महिला आरक्षण को भी शामिल किया जाए, जिससे ओबीसी की महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले।